Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 2 of your class 5 English, that is the golden touch. This is a beautiful story of a king who lived in a Greece. So let's read this story. Once upon a time, King Midas ruled over Greece. एक किंग मिडास था कुछ टाइम पहले, एक टाइम पे वो रूल करते थे किस पे? ग्रीस पे. He was the richest man on the earth. वो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, सबसे ज्यादा रिच था वो. But he was very greedy. वो क्या था? Greedy था. He always tried to amass as much as wealth as he could. वो हर टाइम कब्जा करना चाहता था, वो इतनी ज्यादा पैसों पे, वेल्थ पे, जितना वो कर सकता था. He loved gold. उसको क्या पसंद था? Gold. He had many rooms full of gold and silver. उसके पास बहुत सारे रूम्स थे जिस वो किससे भरे हुए थे? गोल्ड से और सिल्वर से. Yet he wanted to yet he wanted more. उस तरह पे उसको और चाहिए थे. More and more. बहुत और बहुत. I love gold more than anything in the world. मुझे गोल्ड पसंद है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुझे गोल्ड ही पसंद है. He would often say it is more beautiful to me than the flowers. वो ये भी कहता था कि मुझे वो फ्लावर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. The grass, the stars, the sun and everything else in the world. मुझे सब चीजों से ज्यादा गोल्ड प्यारा लगता है. स्टार्स से भी, ग्रास से भी, फ्लावर्स, सन एंड एवरीथिंग, सबसे प्यारा मुझे क्या है? गोल्ड है. आई वॉन्ट मोर एंड मोर गोल्ड. मुझे बहुत सारा मोर एंड मोर गोल्ड चाहिए. वन डे, एक दिन क्या होता है? When Midas was wishing for more and more gold, जब वो मिदास जो था किंग, वो मोर और मोर, उसको और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड चाहिए था. एन एंजल हियर्ड हिम. एक एंजल ने उसको सुन लिया कि वो उसको कह रहा है कि मुझे मोर एंड मोर गोल्ड चाहिए. ही वांटेड टू टीच हिम अ लेसन. तो एंजल ने डिसाइड करा मैं इसको एक लेसन सिखाऊंगी. सो ही अपीयर्ड बिफोर मिदास. वो मिदास के आगे अपीयर हुई. Midas, you will have your wish fulfilled, he said. तो जो एंजल था उसने बोला, मिडास तुम्हारी विश जो है सो मैं फुलफिल कर दूंगा. Whatever you touch will change into gold. तुम जो भी चीज टच करोगे वो गोल्ड में बदल जाएगी. Are you ready for it? तो एंजल ने पूछा मिडास से, क्या तुम रेडी हो इस चीज के लिए? Think over twice before you answer. एंजल ने ये भी बोला, सोच लो 2 बार, बार बार सोच लो जिससे जब तुम आंसर करो उससे पहले. मिडास हार्ट वॉज फिल्ड विद जॉय. मिडास तो खुश हो गया कि अब तो मेरे को बहुत सारा ही गोल्ड मिलेगा. देयर इज नो नीड टू थिंक ट्वाइस. मुझे सोचने की बार बार जरूरत नहीं है. वो तो बहुत ज्यादा खुश था. प्लीज ग्रांट माई विश, सेड मिडास. मिडास ने एंजल से बोला, प्लीज मेरी विश पूरी कर दो. एज यू विश. एंजल ने बोला, एज यू विश, सेड द एंजल एंड स्माइल. एंजल ने स्माइल करी. ही टच मिडास. उसने मिडास को टच करा. विद दिस मैजिक वेंट एंड देन वेनिश्ड. मैजिक वेंट से उसने मिडास को टच करा और फिर वो गायब हो गया. किंग मिडास वाज वेरी हैप्पी. किंग जो था वो तो बहुत खुश था. His long cherished desire had been fulfilled. Now he had got the golden touch. उस पे तो गोल्डन टच आ गया था क्योंकि वो जो भी चीज छुएगा उसको खुशी मिलेगी, मतलब उसको गोल्ड मिल जाएगा. फिर he could now turn anything and everything into gold with the mere touch of his hand. वो हर चीज को गोल्ड में बदल सकता था. किससे? अपने टच से, अपने हैंड के टच से. He was eager to test his newly acquired boon. वो अपनी ताकत को टेस्ट करना चाहता था. उसको बहुत ज्यादा जल्दी थी, ईगरली, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी. सो ही रश्ड टू हिज गार्डन. तो वो अपने गार्डन की तरफ भागा. ही टच्ड अ लीफ ऑन अ ट्री. उसने एक ट्री की लीफ को टच करा. एट वंस द ट्री एंड ऑल हिज लीव्स टर्न इनटू गोल्ड. एक बार के लिए तो ट्री और उसकी सारी लीफ गोल्ड में कन्वर्ट हो गई. ओह आई हैव द गोल्डन टच. तो फ्रेंक को रियलाइज हुआ कि मेरे पे तो गोल्डन टच है.
shouted Midas with great joy. मिडास ने बहुत तेज से खुश होके चिल्लाया, My dream is fulfilled. मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो गया. Now I can get as much as gold I wish. अब मुझे उतना गोल्ड मिल सकता है जितना मुझको चाहिए. Midas ran back to his palace. जो मिडास था वो भागता हुआ अपने पैलेस में वापस जाता है. He touched the pillars. उसने पिलर्स को टच करा, जो उसके पिलर्स थे पैलेस के टच करा. द डोरवेज, द स्टेयर्स एंड एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड. उसने जो जो चीज टच करी लाइक पिलर्स, डोरवेज, स्टेयर्स, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई. बाय नाउ मिडास वाज वेरी हंग्री. वो बहुत ज्यादा हंग्री था, उसको भूख लग रही थी. सो ही सैट डाउन टू ईट. तो वो बैठ गया खाना खाने के लिए. द cooks brought choicest dishes for him and placed on the tables. जो कुक था उसने उसकी मनपसंद की चीजें लाई खाने के लिए टेबल पे. He touched the plate and the spoons on it. जो उसने प्लेट और स्पून को टच करा वो भी गोल्ड में बदल गई. Then they turned into gold. Midas sat watching. मिडास तो बैठ गया देखता रहा. He looked at the glass of water. उसने ग्लास ऑफ वाटर को पकड़ा. उसने ग्लास ऑफ वाटर को देखा. He lifted it to his mouth. वो अपने माउथ तक लेके गया. But it is also changed into gold. But वो भी गोल्ड में बदल गया. He then touched the food which also turned into pure gold. फिर उसने एक क्या टच करा, फूड को टच करा, वो भी प्योर गोल्ड में कन्वर्ट हो गया. Now Midas cried out. मिडास अब रोने लगा कि मैं खाऊंगा क्या. He was hungry but could not eat anything. वो hungry था, उसको भूख लग रही थी पर वो कुछ खा नहीं पा रहा था. He was thirsty but could not drink water. उसको प्यास ही लग रही थी पर फिर भी वो पानी नहीं पी पा रहा था. Now he was no longer a happy man. अब वो ज्यादा टाइम का खुश आदमी नहीं रहा. The boon had turned into a curse. जो उसे बून मिला था, वो एंजल ने जो दिया था, वो एक श्राप में बदल गया, कर्स में. He got up from his seat and cried out in. वो अपनी सीट से उठा और रोने लगा. Anguish. I don't want golden touch. मुझे golden touch नहीं चाहिए. Where are you, angel? Angel तुम कहाँ हो? मेरे को ये golden touch नहीं चाहिए. Please take your boon. Please take back your boon. अपना boon जो है वापस लेके जाओ. Just then the little daughter came running into the room. तभी उसकी जो छोटी बेटी थी वो भागते हुए उसके रूम में आई. To Midas. She was the most precious thing in the world after gold. गोल्ड के बाद इसको वही पसंद थी. वो बहुत ज्यादा प्रीशियस थी उसके लिए. She had a beautiful bunch of flowers in her hand. उसके हैंड में बहुत सारे ब्यूटीफुल bunches of flowers थे. Father, look at these pretty flowers, she said and ran to him. Father, देखो मेरे पास कितने सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, और भागती भागती अपने फादर के पास गई. Midas tried to stop her, but it was too late. मिडास ने उसको रोकने की कोशिश करी पर वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था. She touched it at once, turned into a laughing statue of solid gold. वो उसने जैसे टच करा उसको एक बार ही, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, लाफिंग स्टैचू में, जो खुश और हंसते हुए एक स्टैचू में कन्वर्ट हो गई. किसके, गोल्ड के. मिडास क्राइड आउट अगेन. ओ एंजल वेयर आर यू. मिडास फिर से रोने लगा तेज तेज. एंजल कहाँ हो तुम. प्लीज टेक बैक योर बून. अपना जो आप तुमने बून दिया उसको वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए. सडनली द एंजल अपीयर. तभी एंजल आ जाती है. ही स्माइल्ड एट मिडास. वो मिडास को देख के हंसने लगती है. मिडास, आर यू हैप्पी नाउ. मिडास अब तुम क्या खुश हो. He asked, you have the golden touch for which you had longed for. एंजल ने पूछा, तुम बताओ गोल्डन टच है जिसके लिए जो तुम्हें चाहिए था. मिडास bent down on his feet weeping. मिडास उसकी फीट पे वीप करता और रोता हुआ गिर जाता है. I don't want the golden touch. मुझे golden touch नहीं चाहिए. Please take it back, he cried. इसको प्लीज वापस ले जाओ.
रोते हुए उसने बोला, यू फुलिश किंग, सेड द एंजल। एंजल ने बोला, यू फुलिश किंग, there are many things in the world which are more valuable than all the gold in the world. इस वर्ल्ड में और भी चीजें हैं जो गोल्ड से ज्यादा ब्यूटीफुल है और प्रीशियस है और ज्यादा वैल्यू रखती हैं। प्लीज फॉरगिव मी, किंग ने बोला, प्लीज माफ कर दो मेरे को। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट आई वाज रॉन्ग। अब मुझे पता चला, मैं अब समझता हूँ कि मैं गलत था। सेड मिडास, मिडास ने ही बोला, then go to your garden, pick up a grass from your lawn and throw it into the river, and everything will be same as before, said the angel. एंजल ने बोला, अपने गार्डन में जाओ, पिक अप अ ग्रास, एक ग्रास उठाओ अपने लॉन से, देन थ्रो इट इनटू द रिवर, उसको रिवर में फेंक दो, एवरीथिंग विल बी सेम। जब वो उठाएगा तो वो भी ग्रास भी तो गोल्डन की हो जाए गोल्ड की हो जाएगी। तो जब तुम उस गोल्ड को ही फेंक दोगे रिवर में, तो फिर सारी चीजें एक पहले जैसी हो जाएगी, एंजल ने बोला। नाउ किंग मिडास डिड एज ही वाज टोल्ड। किंग मिडास ने वही करा जो उसको बोला गया। वंस अगेन द गोल्डन ग्रास वाज ग्रीन। फिर से ही वो गोल्डन ग्रास जो थी वो ग्रीन हो गई। नाउ ही टच द वाटर बट नथिंग हैपेंड। फिर उसने वाटर को टच किया, वो भी कुछ नहीं, उसको भी कुछ नहीं हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, फिर वो खुश हो गया। ही टच द गोल्डन ट्रीज, उसने गोल्डन ट्रीज को टच करा। वंस अगेन दे वर ग्रीन, फिर से वो ग्रीन हो गई। देन ही रैन इनटू द पैलेस, फिर वो भागता भागता अपने पैलेस में गया। हिज डॉटर्स गोल्डन स्टैचू स्टूड इन द मिडल ऑफ द रूम। जो उसके डॉटर के गोल्डन स्टैचू थे वो कहाँ रहे, रूम के मिडल में। मिडास टुक इट इन हिज आर्म्स, उसने अपनी डॉटर को अपने आर्म्स में उठाया, डॉटर के स्टैचू को। एज सून एज ही डिड सो ही हर्ड हिज डॉटर्स टिंकलिंग लाफ्टर। जैसे उसने ऐसे उठाया तो एकदम से उसने अपनी डॉटर को हंसते हुए सुना। फादर, सेड द लिटिल गर्ल एंड टीयर्स रोल्ड डाउन मिडास चीक। फादर फादर बोला उस गर्ल ने। उसने फिर जो रोज वो जो टीयर्स थे उसकी खुशी के आंसू मिडास की आंखों से बाहर आने लगे, चीक्स तक आ गए। आई वॉज ग्रीडी सो आई थॉट दैट गोल्ड इज मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। मैं बहुत ज्यादा लालची था, इसलिए मुझे लगता था कि जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा प्रीशियस थिंग है पूरे वर्ल्ड में। बट आई हैव लर्न द ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ। मुझे तो अपनी दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा लेसन मिल गया अपनी लाइफ का। नाउ आई हैव बिकम वाइजर, अब मैं अब अच्छा आदमी बनूंगा। आई नो दैट यू द ट्रीज एंड द स्काई आर मोर डियर टू मी देन गोल्ड। अब मुझे जो ट्रीज है और स्काई है मुझे बहुत ज्यादा प्यार है गोल्ड से ज्यादा, said the king Midas. So this was a beautiful story. I hope you all like the explanation of this story. Thank you and have a nice day.